गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में और गर्मियों का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि हमारी सरकार हमें गर्मियों का बहुत अच्छे से मज़ा दे रही है इस बार। क्योंकि आप सबको पता है 200 यूनिट जो हमें फ्री मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि यार बिल बहुत आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है। और लिटरली मैंने देखा जिन लोगों के पास एसी नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, उनके भी 2-2 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं और पता नहीं किस बात के आ रहे हैं, मैं भी नहीं जानती। तो आज के दिन की शुरुआत में मैं सुबह उठ के गई थी कोर्ट, एक अर्जेंट हियरिंग थी और मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, तो माफ़ी चाहूँगी, वो तो मैं शूट नहीं कर पाई। और अब मैं आ गई हूँ घर और उसके बाद मुझे लगी भूख। और आज मैंने सबसे अच्छा काम पता है क्या किया? आज मैंने ऐसा काम किया है जिससे मैंने कभी नहीं किया। वैसे मैं बाहर जाती हूँ तो जो हमारी जीभ होती है ना, बहुत चिटकारे मारती है, भूख लगती है तो बाहर से मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आप सबको पता है मैं डाइट पे चल रही हूँ आजकल। और ये मेरे टोले शोले जो पहले बहुत हो गए थे, पता है यार मैं मोटी नहीं हुई थी, मुझे थोड़ा सा थायराइड का वो हो गया था, शिकायत आई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो आप भी जब भी आपको लगे ना कि आप थोड़े से हेल्दी हो रहे तो प्लीज़ इग्नोर मत करो। मैं इग्नोर करती थी, मैं भी सोचती थी कि शायद मैं ज़्यादा खा रही हूँ या फिर अब खुश तो मैं ओबियसली हमेशा रहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मेरी खुशी से तकलीफ़ होती है और उनको खुश रखना तो मेरी आदत है, तो मैं उनको चाहती हूँ वो मुस्कुराते रहें और मुझे मुस्कुराते हुए देखते रहें, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया। अब फिर मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे थायराइड है, लेकिन शुक्र है खुदा का जल्दी पता चल गया। तो फिर मैंने उसको अपने डेली रूटीन में मैं कैसे कैसे क्या करना है ना, वो सब मैं बहुत केयरफुल हो गई। यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई भी बीमारी हो। इतनी सी मैं हूँ नहीं, इतनी सी मेरी उम्र है और बीमारी मैंने इतनी पाल ली तो अच्छा नहीं लगता, और फिर फिट रहना अच्छा है। तो मैंने कल अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मैं अपने घर में एक छोटा सा जिम बना रही हूँ। ऐसे जिम में अब मैं तो यही चाहती हूँ, जब भी मैं अब घर बड़ा लूँगी ना, जब भी मेरा बड़ा घर होगा, होप्स आप लोगों की दुआ से जल्दी ही होगा, जब भी मेरा बड़ा घर होगा तो एक रूम में जिम बनाऊंगी। जैसे सबके घर में किचन होता है, बाथरूम होता है, रूम होता है और सबका पर्सनल स्पेस होता है, वैसे मैं अपने घर में एक जिम बनाऊंगी छोटा सा। शुरुआत अभी से मैंने कर ली है, छोटा मोटा वर्कआउट मैं घर पे कर लेती, क्योंकि यार देखो जिम जाने का मुझे समय नहीं मिलता। आज की बात देख लो, आज मैं उठी सुबह सुबह और अलार्म बजते ही मुझे वही हो जाता है कि मुझे भागना है यार घर के लिए, जल्दी से घर से सारे सामान समेटो और रात को ही साफ़ सफाई करके रख लेती हूँ, तो मैं सुबह जल्दी निकल जाती, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होता है 30,000 द्वारिका से, तो मुझे ऑलरेडी बहुत दूर पड़ता है। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह सुबह उठो और जिम भागो 5 बजे, फिर पूरा बॉडी यहीं थका लूँगी, तो फिर दिन में हमारा काम भी बहुत थकने वाला होता है, चलने फिरने वाला होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पे, क्योंकि अगर घर पे मैं 5 बजे उठती हूँ, 5:30 उठती हूँ, 6 बजे भी उठती हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट 1 घंटा 20 मिनट है वर्कआउट करने के लिए। तो ऐसा नहीं मुझे बॉडी इतनी थका देनी है कि मैं फिर कुछ काम ही ना कर पाऊँ, और इतनी भी कोई माड़े दिन थोड़ी आ रहे हैं मेरे। तो मैंने पहले सोचा मैं स्विमिंग करूँगी, बट स्विमिंग का मेरे से बना नहीं, क्योंकि वो बाहर जाना, फिर मैंने कहा चल यार घर में ही शुरू करते हैं। तो मैं भी, जितनी भी हाउसवाइफ हूँ, लेडीज़ हूँ, जिनको लगता है कि यार फैट आ रहा है, तो मैं भी आप लोग ये एडवाइस करूँगी, आप घर में ही अपना छोटा सा सेटअप करो। देखो निश्चय हमारा खुद का होता है, लोग कहते हैं यार घर में होता नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, रूल नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करते तो आपको रूल और रेगुलेशन खुद के लिए तो बनाने पड़ते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आप जब तक अच्छे दिखेंगे, अच्छे रहेंगे, एवरीवन इज़ सपोर्टिंग यू। बट अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, तो फिर सब आपको, बेचारी एक अच्छी लड़की थी, व्लॉग बनाया करती थी, दूसरों को ज्ञान दिया करती थी, अगर खुद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती तो आज हम लोगों के बीच में होती। ऐसे कहावत सी बन जाऊंगी। मैं तो अपने ऊपर एक कहावत बनने नहीं देने वाली, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ वर्कआउट। आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी, अपने ज़िंदगी में अपने रूल्स बनाओ जो आपको बेनिफिट दें, न कि आपकी ज़िंदगी से दूसरे बेनिफिट लेके चले जाए, ठीक है। तो अभी मैं खाने के लिए कुछ प्रिपेयर कर लेती, क्योंकि मेरा ऑयली वगैरह सब कुछ बंद है। अब तुरंत देखती हूँ, मैं अभी जस्ट आई हूँ, बज गया है दोपहर का 2:30। अब इतनी जल्दी में क्या बनेगा? ऑयली भी नहीं खाना, अच्छा भी खाना है, हेल्दी भी खाना है, क्या बनेगा देखती हूँ। और बहुत तेज भूख लग रही है यार। बनाने के बाद बात करती हूँ। सी या।
सो गाइस मैंने अपना डाइट वाला खाना कर लिया है प्रिपेयर, और पीने के लिए मैंने अपना नींबू पानी रेडी कर लिया है, क्योंकि आज मैंने कहीं पढ़ा था, मैं जब ऐसे ही कोर्ट में बैठी थी ना तो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, सोची थी कुछ अच्छा पढ़ूँ तो मैंने पढ़ा दिन में 1 नींबू खाने से हमारा जो फ़ैट है वो रिड्यूस होता है, मतलब वो कम होता है, दिन में 1 नींबू खाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से शुरुआत करें, तो उसी के साथ मैंने बना लिया अपने लिए खाने के लिए सैलेड। और ये लाल लाल तो आपको पता है बीटरूट की वजह से सब कुछ रेड हो जाता है, मेरे हाथ रेड हो गए थे, मेरा नाइफ रेड हो गया था, मेरा दिल रेड हो गया था और मेरे अंदर खून की भी कमी है ना, तो मैंने ये सैलेड बनाया कि तो प्यारा लग रहा है ना, इसको देख के ना इसको कलर इतना प्यारा लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें मैंने क्या क्या डाला, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 चीज़ें डाली। तो नमक, काला नमक डाल के, नींबू डाल के मस्त से मेरा पेट भर जाएगा और दिन में मैं यही खाऊंगी। और रात को आज शायद मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, तो रात का डिनर देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाने के साथ साथ मुझे जैसे कि आप लोगों को पता है गंदी आदत लग चुकी है कुछ देखने की, नेगेटिव वे में नहीं, बच्चा लोग बिग बॉस देखने की। तो मैं चली अब बिग बॉस देखने के लिए। बिग बॉस देखते देखते मैं करूँगी अपना लंच फिनिश जो कि मैंने बना रखा है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि थक गई हूँ। अभी मैं बीमारी से उठी हूँ तो इतना मैं लंबा टूर नहीं करती। आज मैंने सोचा था, आज गुड न्यूज़ पिक्चर जो है वो रिलीज़ हुई है, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्त के साथ जा कर के देख करके आऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं यार मेरा डाइट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया है, बाहर का खाने से, बाहर का पानी पीने से, सारी चीज़ें अवॉइड कर दी हैं और बाहर घूमने से भी। इसलिए मैं घर आ गई चुपचाप, मैंने कहा यार रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि शाम का भी नहीं पता कि कितने बज जाएगा, मुझे बाहर जाना है ना, तो इसलिए अभी मैं कर लेती हूँ लंच। आप लोगों का भी लंच का टाइम हो गया, मेरा भी टाइम कितना हो गया, एलेक्सा टाइम क्या हुआ? समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। 2:30 बज रहे हैं और खाना रेडी हो गया है, बिल्कुल ठीक टाइम है मेरा खाने का। 2:30 बजे तक, 3 बजे तक खा पी के मैं 5 बजे तक सोऊंगी, उसके बाद उठूंगी, फिर शाम को देखते हैं मैं शाम की खाने में क्या लूँगी। और खाने से पहले मैं शाम को बनाने वाली हूँ आज एक हेल्थी ड्रिंक, जिससे कि ग्लोइंग स्किन और हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि मोस्टली सारी दिक्कत ना पेट से शुरू होती है और हम पेट के लिए कमाते हैं। पापी पेट का सवाल है, इसलिए पेट से कॉम्प्रोमाइज़ ना आप करो ना मैं करूं। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, सी यू। मैं हो गई हूँ तैयार, नानी के घर मुझे जाना है। अभी फ़ोन आया कि मम्मी का हाफ डे हो गया, मम्मी मेरी वर्किंग है ना, तो मम्मी भी घर पे आ रही, तो हमने सोचा मिलजुल के कुछ खा पी के आते हैं। नानी ने लिया है नया फ्रिज, तो नए फ्रिज के दर्शन करके आते हैं और नए फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी के आते हैं। इसलिए मैं नानी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी तो मैं भी नहीं कभी कभी फ्री होती, और कभी कभी हम लोगों का मिलना होता है, तो कभी कभी हम लोगों का मिलना होता है, तो हम आज जा रहे हैं मिलने के लिए। इसमें आ चुकी थी नानी के घर पे और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मुझे शाम को कहीं जाना भी है, तो अब मैं निकल रही हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू। नानी का जो नया फ्रिज आया है और ये नानी की लड़की हैं। हाय करो मम्मी सबको। हाय। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। निकल गई हूँ नानी के घर से अपने घर के लिए, और ये नज़ारा देखो, देखो कितना रोशन। मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद फटाफट मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, ये है सरप्राइज़। आप लोगों को भी जल्दी पता चलेगा कि सरप्राइज़ में मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे कहीं जाना है, और जहाँ जाना है वो मैं बता नहीं सकती, डेट पे मैं जा नहीं सकती, क्योंकि डेट पे जाने के पैसे तो लोग देते नहीं है, इसलिए डेट पे नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ फंक्शन में, और फंक्शन भी बाद में बताऊँगी, वो सरप्राइज़ है। लेकिन मैं रेडी होके कैसी लग रही हूँ ये आपको मुझे ज़रूर बताना है, कैसी लग रही हूँ मैं रेडी होके। पूरी इंडियन लड़की लग रही हूँ, इंडियन नाइजीरियन तो हूँ भी नहीं मैं। और मैंने सूट नायरा वाला, जो नायरा पहनती थी, ये मेरा सूट है, फ्रॉक सूट, और ये मैंने इस पर बैग कैरी किया है, और हाथों पे थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि पता नहीं चूड़ियाँ खनकाने वाले आ गए। चलती हूँ जहाँ मुझे जाना है। पहुँचने के बाद अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वरना तो आप इंतज़ार करो। और आज मैं और बॉल एक कलर के नहीं लग रहे। हाँ, मैंने इससे, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैंने इससे थोड़ा सा कलर उधार मांगे और मैंने सूट बना लिया और मैंने पहन लिया। और यार मैं सच में, मुझे बड़ी ऑसम फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे कपड़े लूज़ हो रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। सूट मेरे टाइट आता था मतलब ऐसे फंस के, और अब थोड़ा थोड़ा लूज़ आ रहा है। वर्कआउट का कमाल है, और आप सब लोगों की दुआओं को, और मेरी भूख कंट्रोल करने का भी। आज मैंने दिन भर में नींबू पानी और सैलेड पिया है सिर्फ।
सैलेड खाया, नींबू पानी पिया है सिर्फ, और उसका रिजल्ट ये है कि मेरे कपड़े लूज हो रहे हैं। थैंक गॉड। अब मैं चलती हूँ और पहुँचती हूँ, और क्या क्या करती हूँ वो मैं आके बताऊँगी। बाय। प्रिपेयर हो गई है मेरी सब्जी, और यहाँ मेरी तैयारी हो गई है नींबू पानी की, क्योंकि आजकल मैं दिन में पीती हूँ नींबू पानी। अगर आप दिन में 1 नींबू रोज़ अपना डेली में कर लोगे ना, तो आपका जो फैट है वो सारा कम हो जाएगा। और सब्जी में एक बॉयल में निकाल लेती हूँ। कितनी प्यारी बनी दिखने में, और इसमें ना बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने। बाकी सारी वेजिटेबल है इसमें, शिमला मिर्च, गाजर, और क्या है वाइट वाले बैंगन, और 1 आलू। उसमें मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी। वर्कआउट मेरा डन हो चुका है, और आज मैंने थोड़ा सही किया क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है। रात को ज़्यादा पार्टी कर ली थी, इस वजह से तो मैं भी सो के उठ गई हूँ। सब्जी वब्जी मेरी सब डन हो गई है, और मेरा डाइट का खाना भी तैयार हो गया है, और नींबू पानी भी मेरा बन गया है, क्योंकि आजकल मैं खाने में नींबू पानी पी रही हूँ। 1 बोतल नींबू पानी और 2 बोतल सिंपल पानी। आपको दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो मैंने नापा तो मेरी 3 बोतल का सेट सही बैठ रहा है। तो हो गया मेरा खाना भी रेडी। पसीने में छुड़ा चुकी, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है वर्कआउट करने की, हो चुका है। अब मैं चलिए कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मेडिसिन लेती हूँ, थोड़ा सोऊंगी। कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन मेरी आवाज़ निकले या ना निकले, पतला तो होना है, और आपको बताना भी है कि पतला कैसे होना है। तो मैंने आपको दिखाया। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का खाना बना के खाओ, जिसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल कम हो, मसाले बिल्कुल हल्के हों, और नींबू खाने के बाद जो भी आप खाना बनाते हो, सैलेड बनाते हो, उस पर काला नमक और नींबू ज़रूर डालो। काला नमक और नींबू से डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, और नींबू हमारे फैट को काटता है। तो दिन में 1 नींबू ज़रूर खाया करो। अब मैं चली हूँ खाना खाने के लिए, और उसके बाद थोड़ा सो जाती हूँ मेडिसिन लेके, क्योंकि शाम को मुझे भाई के बर्थडे में भी जाना है। और तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है ना, मेरी आंखें सी चढ़ी चढ़ी हो रही है, मुझे फीवर भी है। लेकिन मैंने वर्कआउट मिस नहीं किया, वो किया है, हल्का फुल्का किया है, क्योंकि अगर मैं 1 दिन मिस कर दूँगी ना, तो फिर वो हैबिट हो जाएगी। क्योंकि जब आपका रूटीन एकदम बन जाता है ना, स्टार्टिंग में दर्द होता है, वो दर्द एकदम बैलेंस हो जाता है, और फिर मैं छोड़ दूँगी तो फिर वो दर्द मेरे को फिर से होने लगेगा। इसलिए मैंने हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया है, और अब मैं लंच करके थोड़ी देर मेडिसिन खा के रेस्ट करती हूँ। सोने के बाद उठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। और मेरा पतले होने वाला जो चैलेंज है, 1 दिन 28 में आना है, उसके लिए भी मैं मेहनत कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बात करती हूँ। हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, और खाना मैंने खा लिया है। और मेरा अभी पहले से जुकाम थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा नहा ली थी तो उससे आराम है। मुझे अभी यहीं कहीं पास में एक मैटर के लिए जाना है, किसी ने बोला है जानकार, तो वो थोड़ा उनका बेटा छोटा है, तो वो मिलने मुझसे नहीं आ सकती, तो मैं उनके घर पे विज़िट कर रही हूँ। और घर पे विज़िट करने के भी जो मेरी फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस, वो मुझे दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बीमार थी वैसे तो नहीं जाती, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता है जब आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर चाहिए, और जब आपको वकील की ज़रूरत होती है तो आपको वकील भी चाहिए। उस बात का क्या मतलब होता है और कितनी ज़रूरत होती है जब हमारे साथ में इतनी परेशानी होती है, और हमें लगता है कि हम सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उसकी जो नई शुरुआत होती है, कोई साथ में होता है सहारा देने वाला, समझाने वाला, हमको अप्रिशिएट करने वाला कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये काम रहता है एक वकील का, कि हाँ आप अपनी टेंशन हमें दे दो, हम आपकी टेंशन को फ्री कर देंगे। तो ये काम है मेरा, लोगों को टेंशन से फ्री करना। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपनी तबीयत को ना देखते हुए, मैंने बस थोड़ी देर में निकलना है। मैंने सोचा खाना वाना खा लेती हूँ फिर निकलती हूँ। अभी मैं गई थी एक फ्लैट देखने के लिए, किसी ने मुझे बोला था परचेज़ करना उनको, तो मेरी गली में था कोई फ्लैट, तो मैं उनको बता रही थी। वो फ्लैट देख करके अभी आई हूँ। 4 मंजिल चढ़ के गई, तो पहले ही वर्कआउट किया था, टांगों में दर्द हो रहा था, उसके बाद उन्होंने मुझे 4 मंजिल और चढ़वा दिया। तो उसी के साथ में 4 मंजिल चढ़ के 4 मंजिल तो पूरा पसीना पसीना हो गई। मैं सोच रही थी कि मुझे बुखार है कि मैं नहाऊँ, लेकिन मजबूरी में मुझे नहाना पड़ा। मजबूरी का नाम है गांधी, इसलिए मैं नहाई। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, बस घर पर ड्रॉप करके मैं निकलती हूँ, उन लोगों से बात करके आती हूँ, उनका कुछ फैमिली मैटर है, फिर आपसे बात करती हूँ। बेल बज गई है,
सो हे फैमिली, मैं आ चुकी हूँ घर पर वापस। अभी जैसे मैं बता करके गई थी कि मुझे एक फैमिली से मिलने जाना था। वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है जिनकी बहन का कुछ इशू था, उनके पास मैं मिलने के लिए गई और अभी आई हूँ। और मेरे को इतना तेज़ जुकाम था। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो आंटी ने मुझे चाय पिलाई। आंटी की थैंक यू, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। तो चाय पी करके थोड़ा जुकाम में आराम है। लेकिन यार मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। जब भी कोई मैं ऐसी चीज़ देखती हूँ ना तो एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ। आप लोग तो घर में रहते हैं, कभी कभी कोर्ट आते हैं और कभी कभी इन सब बातों से आपका सामना होता है। या आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आपके आसपास रहने वाली कोई पड़ोसन हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो। जब इस तरीके से हरकतें देखते हैं तो हम लोग को चुप नहीं रहना चाहिए। इतनी मार, इतनी बार, किस हद तक मतलब एक पति अपनी पत्नी को टॉर्चर कर सकता है। आप किसी के साथ 10 साल बिता रहे हो, 15 साल बिता रहे हो, उसके बाद भी आप उसको जानवरों की तरह मार रहे हो। तो आप में और जानवरों में फ़र्क नहीं है। जो लोग भी ऐसा करते हैं तो उनके लिए कानून है। बस ये है कि जो औरत होती है, लड़की होती है ना, वो दिल से सोचने में इतना समय लगा देती है कि यार इसके साथ मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को नाम कौन देगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उनको दोबारा बाप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं लिटरली कह रही हूँ, ऐसे बाप से बिना बाप के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आप अकेली उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं हर एक औरत को, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, इवन दोस्त हो, यही एडवाइस दूँगी कि यार मार मत खाओ। मैं भी जिनसे मिल कर के आ रही हूँ ना, नाम तो मैं उनका डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन लिटरली वो बहुत सीधी हैं। सीधी बोले तो 5-6 लोग उनकी ससुराल में, 8 लोगों के बीच में एक औरत पिट रही है जानवरों की तरह। उसकी बॉडी पे नील पड़े हैं और परिवार में कोई ऐसा नहीं जो उसको रोक ले। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ ही सारी सही होती हैं, सर्वाइव वही करती हैं, लेकिन आपको किसी को मारने का हक नहीं है। देखो, पैदा करने वाले को भी मार देने का हक नहीं है। अगर कोई माँ भी अपने बच्चे को मारती है तो कानून उसके लिए भी है, ठीक है। तो जिस माँ ने उसे पैदा किया है, जब मारने का हक उसे नहीं है, तो जिस पति के साथ वो ब्याही गई है 7 फेरे लेकर के, मारने का हक उसे किसने दिया? अगर आपकी पत्नी गलत चलती है, आपको लगता है कि नहीं ये फैमिली में रहने लायक नहीं है, उसके लिए पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, आप आइए, अपना मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन जानवरों की तरह उसे मारना कोई सल्यूशन है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं तो स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और मैं यही कहूँगी, अगर आपके आसपास कोई भी औरत इस तरीके से पिटती है तो आप कुछ भी नहीं हो, उसके इंसान हो ना यार, पुलिस बुला दो। एटलीस्ट उसकी जो दुर्दशा होती है, उसकी 3 महीने की बच्ची जो अभी उसकी गोद में, अभी उसने बच्चा पैदा किया है और वो इतनी मार खाई, उसकी पूरी बॉडी पे नील पड़े, इतने गंदे गंदे नील पड़े। मैं इस जगह कि मैं बता नहीं सकती, मैं खुद देख के आई हूँ। तो जब भी मैं ऐसी लेडीज़ से मिलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, तो मैं लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती। तो थोड़ा सा इमोशंस बाहर आ जाते हैं। ये कि यार एक शरीर की बनावट ऐसी होने की वजह से लोग इतना कमज़ोर औरत को समझ लेते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, औरत कमज़ोर नहीं होती। जब तक वो चाहे तब तक ही वो कमज़ोर होती है। जिस दिन उसने चाहना छोड़ दिया, उसकी सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती, वो कमज़ोरी उसकी ताकत हो जाती है। और जब वो उसकी ताकत हो जाती है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए पत्नी को इसीलिए पति के साथ रखा गया कि वो उसका साथ दे। उसके पास अगर इमोशंस हैं तो उस इमोशंस की कदर करे, उससे प्यार करे। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं होती जिसे बातचीत करके सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन हाथ पैर चलाना सलूशन नहीं है। और तब जब उसने पूरी दुनिया से लड़ के आपके लिए बच्चा पैदा करके आपको बाप बनने का सुख दिया हो। कितना एग्री करते हैं आप मेरी इस बात से, मुझे बताना ज़रूर। मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ उस दीदी के लिए, तो जितना हो सकेगा मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी। बस अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कोई कुछ नहीं बोल सकती मैं। दोस्तों, भाई का बर्थडे हो चुका है ख़त्म और मेरा ज़ुकाम बढ़ चुका है ज़्यादा, क्योंकि शाम को सोते समय ज़ुकाम ज़्यादा परेशान करता है। तो मैंने मेडिसिन ले ली है और ज़ुकाम मुझे तो बहुत तेज़ हो रहा है। मैं चली सोने के लिए। सोने से पहले मैंने पी है चाय। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे चाय पी रही हूँ रात को। अभी तो गई सारी डाइटिंग तेल लेने और इतनी गर्मी लग रही है, ज़ुकाम में AC नहीं चला रही,
यार मेरे लिए दुआ करना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। कल है संडे, संडे का दिन करूँगी आराम, और कल मिलने जाएंगे आंटी से, वो आंटी जिनके साथ मैं चर्च जाती हूँ। आंटी का ऑपरेशन हुआ है तो आंटी भी बीमार है, इस वजह से कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। जो जो मैंने बोला उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और उसका जवाब देना और आगे तक बने रहना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, और अच्छा लगे तो मुझे और बताना मैं क्या और बेहतर कर सकती हूँ। इसी के साथ गुड नाइट, लव यू टू ऑल, बाय बाय।